आइए अल्टीमेटली हम जेब्रॉनिक्स 9750 बाई कर लिए हैं, यानी परचेज कर लिए इस फेस्टिवल ऑफर में, यानी बिग बिलियन डे में इसको परचेज किए हैं। इसकी कीमत ऐसे लगभग 23,000 है, लेकिन बिग बिलियन डे में यह केवल 16,708 रुपया, यानी 16,700 17,000 के अप्रॉक्स आप समझिए इसमें हमको लग गया है। अब 9750 जो है डॉल्बी एटमॉस है। अब हम आपको बताएंगे, हालांकि इसको अनपैक हम किए हैं और उसमें ज़्यादा बिना टाइम लिए हुए हम ये केवल बताएंगे कि जो यूट्यूबर्स में होड़ मचा हुआ है 9750 को, मोटा मोटी ये क्या कर रहे हैं, मतलब उसको प्रमोट कर रहे हैं। 9750 डॉल्बी एटमॉस है। डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट कब करेगा इसके बारे में हम जानेंगे। आप इसका पूरा लुक देखिए एक बार, फिर हम आपको बताते हैं। यह कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा, जेब्रॉनिक्स 9750 साउंड बार है ये। और अब डॉल्बी एटमॉस की जो बात है, हम आपको बताएं कि पहले हम आपको स्पीकर दिखला देते हैं कि ये साउंड बार में क्या क्या चीज़ हमको मिला है, उसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं। इस पैकेट से हम बाहर निकाल दिए और ये ओरिजिनल पैकेट जेब्रॉनिक्स का 9750 साउंड बार का है। ये येलो कलर का आपको दिख रहा है। डायमेंशंस वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पर। जो डायमेंशन है आपका सब वूफर, साउंड बार, सैटेलाइट स्पीकर, इसके डायमेंशन दिए हुए हैं, ठीक है। टोटल जो वेट है 8.65 kg। एलईडी डिस्प्ले भी होगा इसमें, साउंड बार विथ 5 ड्राइवर्स। अब चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो देख लीजिए, यह साउंड बार हम पूरी तरह निकाल दिए, अनकवर कर दिए हैं। यह सब वूफर जेब्रॉनिक्स का। इसके बाद इस पर जो आप देख रहे हैं साउंड बार, ये पूरा आपको दिख रहा होगा साउंड बार। ये कुछ क्लैंप वगैरह है और जिससे हम माउंट कर सकते हैं स्पीकर वगैरह को, सैटेलाइट स्पीकर को। कुछ पावर केबल है यहाँ पर, एडाप्टर है और यह भी माउंट करने के लिए ही है, एक आयरन क्लैंप है। अब ये देखिए दो सैटेलाइट स्पीकर है। ये दोनों सैटेलाइट स्पीकर रियर स्पीकर भी कहते हैं, और रियर स्पीकर ये पीछे की ओर लगेगा, ठीक है। और यह कुछ रिमोट वगैरह इसमें है। हाँ, ये रिमोट वगैरह है, देखिए इसका रिमोट सिंपल है, ठीक है फिर भी। और ये वायर वगैरह है। तो हम आपको ये बता रहे थे कि डॉल्बी एटमॉस जो ये बैजिंग है इसका, यह डॉल्बी एटमॉस काम कैसे करेगा। आप देख लीजिए, डॉल्बी एटमॉस काम करने के लिए आपके पास EARC का पोर्ट होना चाहिए, यानी ARC और EARC वो दो अलग अलग हैं। ARC क्या होगा कि देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए पोर्ट, यह पोर्ट EARC का है, यह तो USB का है, ठीक है, ऑप्टिकल केबल का भी है। तो हमको EARC का पोर्ट जरूर होना चाहिए साउंड बार पर। नंबर 1, EARC डॉल्बी एटमॉस को क्या करेगा, डिकोड करेगा। और साथ साथ टेलीविजन में आपका EARC पोर्ट होना चाहिए। जैसे हम इसको लगाएंगे 55 इंच टेलीविजन, ये 55 इंच का टेलीविजन LG का है और इसको हम लगाने वाले हैं उस साउंड बार के साथ, राइट। तो इसमें भी EARC का सपोर्ट मिलना चाहिए, तब डिकोड हो पाएगा। पहली दूसरी चीज यह है कि आपके जो रिकॉर्डिंग किए हुए हैं फिल्म, उसको डॉल्बी एटमॉस पर रिकॉर्ड किया गया होगा, तब यह काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। 5.1 सराउंड मैक्सिमम फिल्में बनाई गई है अभी नई फिल्म, तो वह सराउंड के लिए आपको केवल 5.1 चाहिए, यानी कि दो जो है इस पर सैटेलाइट स्पीकर पीछे की ओर लगेगा। इसमें जो साउंड बार है वह 3 स्पीकर यहाँ पर दिया हुआ है, सेंटर और लेफ्ट राइट, ठीक है। ये 3 और 2 5 हो गया, और 0.1 का मतलब ये सबवूफर।
सबवूफर हमेशा लो फ्रीक्वेंसी यानी हाई एम्पलीट्यूड को ये दिखाएगा, यानी बेस ये प्रोड्यूस करेगा। जबकि सैटेलाइट स्पीकर में ध्यान रखिए कि हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी अथवा मिडिल फ्रीक्वेंसी जो रेंज है वह ये आउटपुट दे पाएगा। आपको लगेगा कि लो फ्रीक्वेंसी हम इसको आउटपुट ले पाएंगे तो नहीं बजेगा ये, ठीक है। आपको लगेगा कि आप कुछ ठगा से गए हैं, लेकिन बात ठगाने की नहीं, बात है कि आप इससे इसकी जो क्वालिटी है उसी को आप निकाल पाइएगा, और वह है हाई फ्रीक्वेंसी। यानी कोई एकदम छन की आवाज आ रहा है तो निकलेगा, या कोई बहुत जैसे शीशे की टूटने की आवाज बिल्कुल निकलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी उसमें। तो इन सभी को आपको ध्यान में रख के देखना है। और दो स्पीकर इसमें अपवर्ड फायरिंग के लगे हुए हैं। अपवर्ड फायरिंग का मतलब है कि ये सीलिंग से टकराएगा। ये देखिए, इस सीलिंग से टकराना चाहिए, वो अपवर्ड फायरिंग वाला जो स्पीकर है सीलिंग से टकराएगा और फिर वर्चुअली हमको सुनाई देगा। अब देखिए, हमने साउंड बार को लगा दिया और अभी सेट नहीं किए हैं, केवल आपको दिखा रहे हैं। डॉल्बी एटमॉस का बैजिंग है यहाँ पर, ये फ्रंट है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ भी जेब्रॉनिक्स का बैजिंग है। तो ये हम बता रहे थे कि यहाँ पर 3 स्पीकर्स दिए हुए हैं फ्रंट पर, ठीक है। और ऊपर में जहाँ पर ये टैक्टाइल बटन है, यहाँ पर 2 स्पीकर ऊपर में दिया हुआ है, एक इधर एक इधर, जो इस कंपनी का एक दावा है कि सीलिंग से टकराकर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपका सबवूफर हो गया जो लो फ्रीक्वेंसी यानी बेस को प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाएं, हम पीछे में रखे हुए हैं HDMI, ये पावर केबल, और यहाँ मेन पावर यहाँ से देंगे, राइट, इस केबल से, और सभी के पोर्ट बने हुए हैं साउंड बार पर। तो ये पूरा लुक हो गया। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा हम लोग अभी कनेक्ट करेंगे। अब देखिए 2 स्पीकर, इस 2 स्पीकर को देखिए, ये वास्तव में रियर स्पीकर है यानी सैटेलाइट स्पीकर। फिर बताएंगे आपको कि ये बिल्कुल आप समझिए हाई फ्रीक्वेंसी का नोट्स ये निकालेगा, हर बार इससे आपको आवाज नहीं मिलेगी, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए, बेस इससे प्रोड्यूस नहीं होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, और इसको हम सेटअप पीछे करेंगे और इस प्रकार पूरा देखते हैं कैसा साउंड आता है। लेकिन डॉल्बी एटमॉस के लिए आप बात समझ लीजिएगा कि EARC का सपोर्ट होना चाहिए। सीलिंग का हाइट जो 10 से 11 फीट है उसमें उससे ज़्यादा ना हो। दूसरा चीज़, एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना भूल गए, इस स्पीकर का 525 वाट टोटल आउटपुट है, पूरा मिला करके 525 वाट है। तो आप जब इसको लेना चाहेंगे, इसका मतलब है कि लगभग 250 स्क्वायर फीट का घर होना चाहिए। 250 स्क्वायर फीट से अगर कम है तो इसको लेने में आपको ना तो डॉल्बी सराउंड मिलेगा और ना एटमॉस मिलेगा, ये दोनों आपका जाता रहेगा। साउंड की जो क्वालिटी है तब आएगी जब आप इसको कम से कम 50% से ऊपर साउंड दीजिए, और उसके लिए थोड़ा हॉल का बड़ा होना आवश्यक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। जो साउंड सिस्टम है यानी साउंड बार को हम कनेक्ट कर लिए और उसको टेलीविजन से कनेक्ट किए हैं। आपको दिखाते हैं इसका कि इफेक्ट क्या है। तो आप देखिए, सुनने की कोशिश कीजिए आप, और फिर हम बताते हैं कि इसके साउंड क्या है। तो अब जो आप साउंड सुन पाए होंगे वह वास्तव में केवल हम 2 माइक रखे हैं। तो आप 2 माइक रख करके तो नहीं पूरा आप कवर कर सकते हैं इसको, इसलिए कम से कम 4 माइक होने चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आपको इस YouTube के वीडियो में कन्फर्मेशन जो साउंड का है वह कितना अच्छा है नहीं हो पाएगा। तो आप खुद एक बार ले के रियलाइज़ कीजिए, वास्तव में ये कम बजट का यानी 17,000 18,000 रुपये का एक अच्छा साउंड सिस्टम है जो आप
आपके घर को होम थिएटर बना सकता है। थैंक यू।